भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना कैसा एक्सपीरियंस था सर? उस टाइम जब मैं चंडीगढ़ आईटी को प्रमोट करना मेरा ही काम था, तो आई वाज इन द न्यूज़। आई वाज नोन एज द आईटी मैन ऑफ चंडीगढ़। कि जी फलाना बंदा उसने कोई स्टार्टअप किया क्रिप्टो करेंसी फलाना, जो कि अभी मतलब लेट्स से वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, वो बन गया बिलियनियर मिलियनियर, वो उसका रोल मॉडल बन गया। इस तरह के रोल मॉडल टेम्पररी है सर, कुछ हुआ चेंज हो खत्म जाएगा। खत्म। मेरे ख्याल ये एक तो एम्पैथी की बात मैं करूंगा। हमने एक कैंपेन शुरू किया, आई टू थिंक ऑफ अदर्स। अब आजकल के यूथ जो है वो आपने देखा होगा एनिमल्स के प्रति काफी उनमें एक है कि डॉग्स कैट्स पेट्स, विच इज ग्रेट एम्पैथी फॉर एनिमल, बट व्हाट अबाउट एम्पैथी फॉर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो? वो खत्म होती जाएगी। वो कम हो गई। अगर आपको अपनी जर्नी को रिराइट करने का मौका मिले तो क्या आप कुछ चेंज करना चाहेंगे उसमें या सेम ही रखेंगे? क्रिकेटर बनना था मुझे। अच्छा, तो चेंज करोगे आप? हाँ, क्रिकेटर बन जाऊंगा। सर आपने 2017 में अपना प्रेस्टिजियस आईएएस करियर छोड़ दिया एंड मोटिवेशन मेंटरशिप एज अ करियर चूज किया। बिल्कुल। इसके पीछे का स्टोरी क्या है सर? मैं 24 इयर्स रहा। मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे, वो जल्दी चले गए, वाज 50, तो 25 साल उनकी मैंने सर्विस देखी। तो मैंने देखा कि काफ़ी अब जो लोग कहते थे कि स्टेचर रुतबा ये जिसको बोलते हैं पोजीशन, दैट इज डन। आई मीन आई एम नॉट लुकिंग फॉर मोर ऑफ। सर आपने मल्टीपल कंट्रीज के सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को आपने ट्रेन किया है। मेजर डिफरेंसेस इंडियन ऑफिसर्स और इंटरनेशनल में? हम इंडियन पॉडकास्ट पे हैं तो मैं खुल के कह सकता हूँ इंडिया के ब्राइटेस्ट ऑफिसर्स हैं। मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इवन सुशांत सिंह राजपूत जो इतने मशहूर हुए, उनके ब्रदर इन लॉ वो मेरे पास लाए उसको जब वो एक्टिंग भी शुरू नहीं की थी 15 साल पहले। इसको समझाओ ये एक्टिंग में जाना चाहता है, इसको समझाओ कि ये कुछ काम करे। तो मैंने उन्हीं को समझा दिया कि इसको एक्टिंग करने दो। इतना टैलेंटेड है, इतना है, कम से कम इसको 2-3 साल दो। Hi everyone, I'm Suraj Kumar and you're watching Unfold with Suraj Kumar. Today's guest is the man who chose purpose over power. He left one of the most prestigious and powerful position in India, the IAS, to inspire and empower the youth of our nation. Since 2017, his words and wisdom have touched millions of lives, guiding to peace, purpose, and success within. He is a motivational speaker, author, mentor, and a true leader. Without any further delay, please welcome the ex-IAS officer, Vivek Atre sir. विवेक सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। आई एम ग्रेट सर। सर जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था तो आई रेड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। पहले मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि आप ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। तो अगर आपको बताना हो एक चीज़ कि एक आईएएस ऑफिसर बनने से पहले अगर एक इंसान को कुछ क्वालिटीज़ है जो कैरी करना चाहिए तो वो क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, क्लियर माइंड होना चाहिए। हुँ, अगर कंफ्यूज माइंड है जो कि नॉर्मल है, लेकिन हमें थोड़ा क्लैरिटी चाहिए। ओके। डिसाइसिवनेस, डिसीजन लेना। हुँ, कई बार गलत डिसीजन भी लिया जाता है, लेकिन कोशिश करके सही डिसीजन लेना। नंबर 3 पब्लिक ओरिएंटेशन, पब्लिक सर्विस जरूरी है। हुँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, की वर्ड इज सर्विस। ओके। तो सर्विस ओरिएंटेड होना जरूरी है। अगर आपको लोगों के प्रति सहानुभूति है, एम्पैथी है, यू वांट टू हेल्प द सोसाइटी, देन यू बिकम अ सर्विसेज ऑफिसर। तो ये 3-4 क्वालिटीज आप में हैं, थोड़ा संतुलन भी चाहिए, बैलेंस चाहिए, देन यू फाइन। ग्रेट। सर आपने 2017 में अपना प्रेस्टिजियस आईएएस करियर छोड़ दिया एंड मोटिवेशन एंड मेंटरशिप एज अ करियर चूज किया। बिल्कुल। इसके पीछे का स्टोरी क्या है सर? तो मैं 24 इयर्स रहा। मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे, वो जल्दी चले गए, वाज 50, तो 25 साल उनकी मैंने सर्विस देखी हुँ, हुँ। और 24 साल अपनी देखी। तो मैंने देखा कि काफ़ी अब जो लोग कहते थे कि स्टेचर रुतबा ये जिसको बोलते हैं पोजीशन, सो आई सेड दैट इज डन। आई मीन आई एम नॉट लुकिंग फॉर मोर ऑफ दैट। 11 इयर्स थे मेरे पास अभी रिटायरमेंट को। तो मैंने ये देखा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग जो कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सर्विस में, हुँ, हुँ। वो ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट कर रही है। क्रिएटिविटी, राइटिंग, मोटिवेशनल राइटिंग, स्पीकिंग,
पॉडकास्ट भी आ गए 1-2, टेडएक्स टॉक भी हो गए सर्विस में। तो मैं कभी छुट्टी लेने जाता तो वो चीफ सेक्रेटरी साहब कहते, "ये छुट्टी नहीं मिलती, ये काम करो।" तो मैंने कहा, "सर मुझे तो चेन्नई जाना है, बॉम्बे जाना है।" वो कहते, "नहीं यार।" ऐसे फिर मैंने कहा, "अब तो रिज़ाइन करना पड़ेगा।" तो देन आई रिज़ाइन्ड। अब मैं फ्री फ्री हूँ और मैं जाता हूँ पूरे इंडिया में, यंग लोगों से मिलता हूँ, आपसे मिल रहा हूँ। कोई फ़ोन नहीं आ रहा बीच में। सीएम साहब बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी बात करेंगे, अच्छा, अच्छा। डीजीपी बात करेंगे। इसलिए आई एम डिस्टर्बेंस नहीं फ्री चाहिए टू अब। हाँ, तो वो आई हैव सीन ऑल द पोज़ीशन ऑफ आईएएस और रिज़ाइन करके मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी 8 इयर्स हो गए अब रिज़ाइन करे। अमेज़िंग, अमेज़िंग। कितने इयर्स सर्व किया सर आपने नेशन को? 24 24, ग्रेट। सर आपने अभी टेडेक्स की बात की। ओवरऑल आपने 14 टेडेक्स और 5 जोश टॉक्स किया आपने। जी, सर कौन-सा एक मैसेज है जो आप ऑडियंस को डिलीवर करना चाहते हैं, जो लाइफ़ के हर पर्सपेक्टिव से उसे ग्रो करने में हेल्प करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइफ़ में हमें इनर बैटल जीतना है, अंदर की लड़ाई। बाहरी जो विक्ट्रीज़ हैं, आउटर विक्ट्रीज़, वो नज़र आती हैं, लेकिन वो असली जीत नहीं है। हुँ, आप एक जीतते हैं, फिर दूसरी चाहिए, दूसरा जीतते हैं, फिर तीसरा चाहिए। मैं कई बार अपनी टॉक्स में बोलता हूँ कि कई बच्चों को मैं पूछता हूँ, लंबरगिनी के स्पेलिंग्स आते हैं तुम्हें? ये एक बच्चा कोई बोलता है, हाँ सर ये स्पेलिंग्स हैं, तो है बड़े मुश्किल। तो वो लंबरगिनी तुम्हें चाहिए? हाँ सर चाहिए। मैंने कहा अच्छा 1 साल बाद वही लंबरगिनी उतनी नई नहीं लगेगी आपको, फिर दूसरी लंबरगिनी चाहिए? हाँ सर चाहिए। मैं फिर तीसरी भी चाहिए, फिर फ़ेरारी भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैंने कहा व्हाट इज़ द एंड? व्हाट इज़ द अल्टीमेट एंड ऑफ ऑल दिस? So ultimately outer victories do not give us total happiness and satisfaction. जब तक अंदर से संतोष शांत नहीं है। एक गोलगप्पे वाला है जो चंडीगढ़ रहता हूँ मैं, वहाँ पे रोड साइड पे खड़ा होता है। बंदा खुश मुस्कुराता हुआ 200-300 रुपए कमाता है दिन में, 400 मैक्सिमम। रिक्शा वाला, साइकिल वाला उसके पास रुकता है, गाड़ी वाला नहीं रुकता कोई। हुँ, हाइजीनिक सिचुएशन नहीं है या जो भी है, खुश लगता है वो। बिलियनियर खुश नहीं लगता, ट्रिलियनियर खुश नहीं लगता। वो बिज़ी रहते हैं एक अक्सर। कोई बहुत पावरफुल आदमी आजकल वर्ल्ड में वो खुश नहीं लगता, तो फिर हाँ, क्या फ़ायदा? तो फिर वो गोलगप्पे वाला ही ठीक है। अच्छा, सर आप अक्सर जो है कामनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। आजकल के फ़ास्ट पेस्ड वर्ल्ड में सर, इस तरह की क्वालिटीज़ को इम्बाइब करना और रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो चैलेंज सकता है, है? यू आर राइट, इट्स अ बिग चैलेंज। देखिए 100 साल पहले हिमाचल के लोग अभी भी उसी स्थिति में हैं। मैं कई बार मज़ाक भी करता हूँ, मेरे इन-लॉज़ हिमाचल से हैं। हुँ, धूप सेक रहे हैं, बैठे हैं, फ़ोन भी नहीं देख रहे, फ़ोन है, देख नहीं रहे, 2 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे, दे आर इन ब्लिस। और दिल्ली का बंदा, बॉम्बे का बंदा, चंडीगढ़, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, व्हाट इज़ हैपनिंग? ही इज़ अंडर दैट कंपल्शन टू लुक एट हिज़ फ़ोन। मेरा क्या, उसका क्या हुआ? इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो किया किसी ने, नहीं किया, ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा, स्टॉक मार्केट का क्या हुआ, ट्रम्प ने क्या बोला, फलाना क्या हुआ? सो टेंशन में है। ये जो डिस्ट्रैक्शंस दे आर काउंटर प्रोडक्टिव टू कामनेस। कामनेस जो है वो अंदर की बात है और ये बाहरी चीज़ें हैं। सो 100 साल पहले जो बंदा बैठा था विदाउट फ़ोन, शादी में गया तो 1 हफ्ते के लिए गया वो वहाँ पे शादी में। उसको कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है माताजी को, मम्मी हुँ। मैं आ जाऊँगा थर्सडे को। यहाँ पे मिनट टू मिनट प्रोग्राम है। So the calmness is suffering because of all this. Expectation is suffering. So I think we have to win the inner battle by meditating, reading. थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस से भी फायदा होता है। मैंने देखा, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, तो जब हम दौड़ लगाते हैं, कोई गेम खेलते हैं, कुछ भी खेलो, टेनिस, क्रिकेट, कुछ भी खेलो, योर हार्मोन्स आर क्वाइटन, यू आर क्वाइट, फिर आपका मन भी शांत रहता है। मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो कामनेस पे एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है आजकल 2025 में, लेकिन हमें करना पड़ेगा। तो जल्दी उम्र में करना पड़ेगा। डू यू बिलीव सर कि जो आपने बताया कि कुछ साल पहले अगर चले जाएँ, तो वो लोग ज़्यादा हैप्पी हुआ करते जो आज के लोग से अगर कंपेयर किया जाए तो? आई थिंक सो, बिकॉज़ पीस ऑफ माइंड अगर हैप्पीनेस है, तो फिर वो पीसफुल ज़्यादा थे। एक ही चीज़ को लेके वो 2-2 3-3 घंटे उस पे बिता सकते थे। अब मेरा एक क्वेश्चन होता है मेरी लीडरशिप टॉक्स में, ब्रेकफ़ास्ट में कितना टाइम लगाते हो आप? आप मतलब 500 बंदे बैठे हैं। हाथ खड़ा करो अगर आप 1 से 5 मिनट में ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हो। एटलीस्ट 25% ऑफ देम रेज़ देयर हैंड्स। 5 मिनट से कम लगाते हो ब्रेकफ़ास्ट में। हुँ, हुँ, हुँ। अब पुराने ज़माने में 20 मिनट आराम से। आराम से, और फिर वो डाइजेस्ट हो रहा है खाना, हाँ। और जिसने बनाया उसके साथ आप थोड़ा शेयर भी कर रहे हो कुछ। वो जो टिज़ी में है, हुँ, आप टिज़ी में हो, आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हो, वो 1.5 मिनट ब्रेकफ़ास्ट करो, उसमें भी फ़ोन आ गया एक।
फिर हम बहुत भाग-दौड़ में हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड दैट कामनेस एंड पीस, यू हैव टू मेक डिलिबरेट अटेम्प्ट्स। वो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती अमेज़िंग। ये चीज़ें अभी भी है सर, अगर विलेजेस में आप जाओगे, तो वो आज भी आराम से वो लोग लंच कर रहे होते हैं, ब्रेकफ़ास्ट कर रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत टाइम लेते हैं आराम से बातें है। करते हुए। नहीं, आप ठीक कह रहे हो सूरज। जो सीईओज़ सक्सेसफुल हैं, उनका स्टडी हुआ। हुँ, वो सीईओज़ हैं जो मेडिटेशन, फिज़िकल फिटनेस, मील टाइम, फैमिली टाइम पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्योंकि अगर आप 80-20 रूल फ़ॉलो कर रहे हो या 70-30 कर रहे हो, 70% आपने काम किया, 30% आपने अपने लिए टाइम निकाला। तो वो 30% की वजह से आपका 70% इज़ मोर एफिशिएंट। हुँ, बैलेंस्ड भी है उसके बड़ी कारण। लॉजिकल बात है कि हुँ, आप जब फ्रेश फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो आप उस वर्क आवर में ज़्यादा आउटपुट भी होगा आपका। और जब एब्सोल्युटली आप दुखी आत्मा हो, सो नहीं पाए, आप रोते-रोते आए हो, तो आप चाहे 14 घंटे लगा लो, आप क्या कर लो? एब्सोल्युटली, ग्रेट सर। सर आपके आईएएस करियर ने आपके लीडरशिप और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव को किस तरीके से चेंज किया है? मैंने काफ़ी देखा डीपली सिविल सर्विसेज़ को, अपने फ़ादर के कॉलीग्स को, अपने कॉलीग्स को और सीनियर्स को, जूनियर्स को। मुझे लगता है कि बाहर से जो पर्सपेक्टिव है, वो कई बार अनफ़ेयर है। मैंने देखे बहुत आउटस्टैंडिंग लोग भी देखे, खराब लोग भी देखे, लेकिन आउटस्टैंडिंग लोग देख मेहनत करते हैं। मैं देखता हूँ एक ऑफ़िसर था मेरा कॉलीग, वो सिंपल मैन। मैं उनके केबिन में गया, मैंने कहा, "विनय जी, आपने देखा सनसेट कितना सुंदर है बाहर देखो।" प्लेन्स में, चंडीगढ़, पंचकूला, कोई हिल्स में भी नहीं थे हम, लेकिन सनसेट अच्छा था। कहते, "यार, मैं तो ध्यान नहीं दिया, मैं फ़ाइलों में बिज़ी।" वो फ़ाइल में डूबे हुए हैं हुँ, और वो 9 बजे से पहले उठेंगे नहीं ऑफ़िस से। पीपल वर्क हार्ड एंड द प्रेज़ेंट डिस्पेंसेशन, अगर आप देखो सिस्टम आजकल का, तो बहुत मेहनत सिविल सर्विसेज़ ऑफ़िसर्स को करनी पड़ रही है और कर भी रहे हैं और टाइम नहीं है उनके पास। डिमांड बहुत है। काम, काम, काम का, लेकिन फैमिली टाइम नहीं है। तो बाहर से जो लगता है कि बड़ा कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है, वो उतनी नहीं है। लेकिन स्टेचर है, रिस्पेक्ट हो सकता है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट है और लोग आपको याद भी रखते हैं, गुडविल बनता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हो। पोज़ीशन इज़ नॉट इनफ, गुडविल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं कहता हूँ इनको यंगस्टर्स को कहता हूँ अपना वजूद बनाओ। आपका नाम विवेक है, सूरज है, मनीष है, मनीष के नाम से जाने जाओ। ये नहीं कि वो फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर, नेक्स्ट आईजी, वो कुछ नहीं है, वो टेम्पररी है। ओके, नेम इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डेज़िग्नेशन। पोजीशन एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रेट सर। सर आपने मल्टीपल कंट्रीज़ के सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को आपने ट्रेन किया है। हम्म। कोई मेजर डिफरेंसेस इंडियन ऑफिसर्स और इंटरनेशनल में हम हो तो इंडियन क्या है? पॉडकास्ट पे हैं तो मैं खुल के कह सकता हूँ, हुँ, इंडिया के ब्राइटेस्ट ऑफिसर्स हैं। हुँ, मैंने अरुणाचल स्टेट, मणिपुर स्टेट और शायद उड़ीसा हुँ, स्टेट के ऑफिसर्स को अलग अलग सेशंस में ट्रेनिंग दी। दूसरी तरफ कंबोडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, श्रीलंका, इन कंट्रीज के ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी। हमारे ऑफिसर्स स्टेट सिविल सर्विस के, उनकी नेशनल सिविल सर्विसेज से ज़्यादा ब्राइट है, ओह माय ज़्यादा गॉड! रिसेप्टिव है, ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, एनी लैंग्वेज दैट यू कम्युनिकेट इन, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, जीके लो है, हुँ, हुँ, हुँ। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज लो है। हमारे लोगों की ज़्यादा है, अवेयरनेस हुँ, बहुत है। पता है क्या हो रहा है? अभी किसी ने बोला कि वो एक मैच था, उसमें हैंडशेक नहीं हुआ मान लो। अब पूरी कंट्री को पता है कि हैंडशेक नहीं हुआ। हुँ, जनरल अवेयरनेस है सबकी। तो ये चीज़ें, मतलब इंडिया में थोड़ा-सा अलर्टनेस ज़्यादा है, इंडिया की सिविल सर्विसेज़ बेटर है। ओनली थिंग इज़ कि हमारा सिस्टम जो है वो हाथी की तरह है, हुँ, एलिफेंट है। अब वो एलिफेंट को पता ही नहीं उसके लेफ्ट फुट में क्या हो रहा है, राइट फुट में क्या हो रहा है, टेल में क्या हो रहा है, ट्रंक में क्या हो रहा है। तो वो लगे हुए हैं लोग, काम कर रहे हैं और इंडिया इज़ टू बिग अ कंट्री। लेकिन हमारी सिविल सर्विसेज़ मेहनत करती है, ब्राइट है। ग्रेट। कोई एक स्टोरी सर जब आप एज़ ए ऑफिसर सर्व कर रहे थे, आईएएस ऑफिसर, जो आप यहाँ पे सुनाना चाहें, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है? तो एक यंग स्टूडेंट मुझे मिला जो बहुत कोशिश करके सिविल सर्विसेज में आना चाहता था और वो सरपंच का बेटा था या नंबरदार का बेटा था किसी विलेज में, और बहुत साल बाद मुझे फिर मिला। उस टाइम मैंने उसको कुछ गाइडेंस दी, वो लाया, सरपंच साहब इसको ज़रा समझाओ, पढ़ता कम है लेकिन ये चाहता है, 17 18 से 11 12 में था। आफ्टर अबाउट 7 और 8 ईयर्स वो आया, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस, हमारे से भी ऊपर, आईएएस से भी ऊपर माना जाता है हुँ, हुँ, आईएफएस। हुँ।
आया, मैंने कहा तुम आ गए, आईएफएस में आ गए? हाँ सर। वो 12th फेल मूवी आपने देखी होगी। हुँ। उसमें वो जब जाता है अपने पुराने डीएसपी को जाके सलाम मारता है, वो तो पहचानता नहीं डीएसपी, और करेक्ट, ये करेक्ट। पहचानता है। ये हाँ। उसको कहता है कि, कहता है यार तुम तो कमाल का, वो विक्रम मैसी जो रोल प्ले कर रहा है। तो मुझे लगता है इससे इंस्पायरिंग कुछ नहीं है कि आपने किसी को प्रेरणा दी। और मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इवन सुशांत सिंह राजपूत जो इतने मशहूर हुए, उनके चाचा, उनके ब्रदर इन लॉ पुलिस अफसर हैं। वो मेरे पास लाए उसको, जब वो एक्टिंग भी शुरू नहीं की थी 15 एक साल पहले, हुँ। 15-17 साल पहले, कि इसको समझाओ, ये एक्टिंग में जाना चाहता है, इसको समझाओ कि ये कुछ काम करे। तो मैंने उन्हीं को समझा दिया कि इसको एक्टिंग करने दो। इतना टैलेंटेड है, इतना है, 1-2 कम से कम इसको 2-3 साल दो। आप एंटरप्रेन्योर हो, हुँ। कोई नया काम करना चाहता है। मेरे चाचा जी का फ़ोन आया, ये मन्नू को समझाओ, अपना महिंद्रा में जॉब छोड़ के स्टार्टअप करना चाहता है। हुँ। मैंने कहा इसको करने दो, 2 साल दे दो इसको चाचा जी, लेट हिम डू इट। सो आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हू विल एनकरेज समबडी फॉर समथिंग न्यू। फिर वो बाद में आपको जब खुशी होती है ना, फिर जब वो हुँ, हुँ। सक्सेस मिलता है। सर आपने चंडीगढ़ में आईटी पार्क और ई संपर्क जैसे इनिशिएटिव को लीड किया आपने। कोई ऐसा चीज़ जो वहाँ पे आपने देखा हो या आपने ये इम्बाइब किया हो वहाँ से जो आप यहाँ पे हाइलाइट करना चाहें? एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आए इनॉग्रेशन में प्राइम मिनिस्टर, और उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो हम लोग बड़े इंस्पायर हुए, बड़े हम्बल, बड़े नेक इंसान और बड़े शांत। हुँ। तो आईटी पार्क जब इनॉग्रेट हुआ तो उन्होंने किया, 2005 या 6 की बात। दूसरा, वहाँ पे चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया में आईटी के जॉब्स नहीं थे, तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने मेहनत करके ये आईटी पार्क क्रिएट किया, और आईटी पार्क्स भी बने उसके बाद। तो वहाँ पे 50 से 60 हज़ार जॉब्स उसी टाइम बन गए। दैट वाज़ अ गेम चेंजर। जो बच्चे बाहर जा रहे थे उस एरिया से, बैंगलोर, बाहर, वो वहीं पे जॉब्स मिल रहे हैं उनको। आई थिंक इन चीज़ों से खुशी मिली। और ई संपर्क जो आपने बताया, वो है इलेक्ट्रॉनिक संपर्क। उस टाइम ये ऐप्स नहीं होती थी, हुँ, हुँ। लेकिन आप एक ऑफिस में जा रहे हैं और आपको आईटी के ज़रिए सर्विस मिल रही थी, तो यू आर बेटर ऑफ देन लाइन में पुराने पर्चियों का सिस्टम हुँ, या हुँ। कुछ और। तो ये सब हमने किया, तो उससे एक फीडबैक ऐसा मिला कि ये आईटी का दौर जो आया था, इट वाज़ वेरी यूज़फुल। और अब तो ख़ैर वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो है ही ना। हुँ। तो अभी भी हमारा ये रील बनेंगे, ये होगा, वो उस टाइम नहीं था। अच्छा। तो इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट 15 इयर्स, 17 इयर्स अगो, जब हम ये सब काम किए। तो अच्छा है, अच्छा, बढ़िया सक्सेस मिला। अभी तक चल रहे हैं दोनों। अच्छा। हुँ। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं सर अभी, कौन-सा प्रोजेक्ट है जो सबसे ज़्यादा प्राउड फ़ील करवाता है आपको और आईटी क्यों? पार्क ही है एक्चुअली, आईटी पार्क, क्योंकि देखिए रोज़गार जो है ना, जॉब जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको पता है। और अगर आप रोज़गार क्रिएट कर पा रहे हैं, तो मेरा काम 2 थे, मेरे काम, मेरे बॉस ने कहा, करण अवतार जी मेरे बॉस थे, बड़े ज़बरदस्त अफ़सर। कहते विवेक आपके 2 रोल हैं आईटी डायरेक्टर, एक तो आपने ये आईटी पार्क को बढ़ाना है, जॉब्स आएँगे। एक आपने ई गवर्नेंस करना है, जो ई संपर्क है, कि इलेक्ट्रॉनिक वे में लोगों को सर्विस मिले। हमने दोनों की। दोनों में सैटिस्फैक्शन मिला, और इससे ज़्यादा मुझे एक और था, वैसे मैं ऐड कर देता हूँ, एक आदर सम्मान शुरू किया हमने, रिस्पेक्ट फॉर द ओल्डर पीपल, एल्डरली। ग्रेट। हाँ। तो उसमें वो लोग ऑफ़िस आते थे, उनको हम कुर्सी भी देंगे, उनका फॉर्म भी हम भरवाएँगे। मतलब हमारे ऑफ़िस का लोग, हुँ, कोई हुँ, बंदा हुँ। देखेगा ये 75-80 साल के एक बुज़ुर्ग आए हैं, उन लाइन में नहीं खड़े होंगे। उनको चाय पिलाओ, हुँ। उनका काम पहले कराओ, प्रायोरिटी, कोई हुँ, हुँ, मना नहीं हुँ। करेगा। यंग लोग वेट कर लेंगे। वेट कर हाँ, लेंगे। हाँ। मदर्स विद चिल्ड्रन, ओल्डर पीपल, एनीबॉडी हू इज़ डिफरेंटली एबल्ड, हुँ। पहले प्रायोरिटी, बट एल्डरली खास तौर पे हमने बहुत ध्यान दिया। तो वो भी एक सैटिस्फाइंग प्रोजेक्ट था। ग्रेट सर। आपके डेली लाइफ और सक्सेस में सर स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है? मैं पहले मेडिटेट नहीं करता था, फिर मेरी वाइफ ने शुरू किया, तो 5 इयर्स वो करती रहीं, मैंने नहीं शुरू किया। हुँ, मैं अपने आप को बिज़ी समझता था। हुँ। सिविल सर्विस में बिज़ी होते हैं, हाँ, एब्सोल्युटली। लेकिन बहाना भी होता है। नहीं, नहीं मैं तो बिज़ी हूँ। वो तो कहते हैं थोड़ी देर बैठ जाओ मेडिटेशन, नहीं मैं, फिर 5-1 साल बाद मैंने देखा शांत हैं, चेंज है उनमें, इधर स्ट्रगल है। फिर मैंने भी थोड़ा-सा बैठ के देखा, फिर मैंने कोई लेसन्स पढ़े मेडिटेशन के, योगदा सत्संग के पढ़ता हूँ मैं, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बाय परमहंस योगानंद पढ़ी। मैंने कहा यार बात तो है। फिर मैं धीरे-धीरे मेडिटेशन करने लगा, फिर मैंने अपने आप में चेंज देखा, गुस्सा कम आने लग गया, शांत हो गए, और एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा। तो लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम बड़े वो बहुत इधर ट्रैवल, उधर ट्रैवल कैसे करते हो, कैसे करते हो? मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है।
फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, तो एनर्जी बहुत है। तो वो मेंटल, अच्छा स्पिरिचुअल जो उसका बेनिफिट है वो तो फिर अभी हम बात नहीं कर रहे उसकी। हुँ, द गोल ऑफ लाइफ इज टू फाइंड योर ट्रू सेल्फ। वो ट्रू सेल्फ कहाँ से आएगा? वो तो मतलब किताबों में नहीं आएगा, वो मेडिटेशन से ही आएगा। तो एक कहावत है कि प्रेयर जो है वो यू आर रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर समथिंग, हुँ, कि आप प्रार्थना है भगवान ये कर दो, ये कर दो। और मेडिटेशन है जब गॉड आपसे बात कर रहे हैं और आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, सो मेडिटेशन इज सुपीरियर टू प्रेयर। गॉड ओके। इज टॉकिंग टू यू, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करें तो उद्धार होता है। आपके लाइफ़ के एक्सपीरियंस के अनुसार व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन और ये कैसे इम्पैक्टफुल है? तो मैंने जो लर्न किया इसी बात पे वो है कि मेडिटेशन इज कंसंट्रेशन ऑन गॉड। कंसंट्रेशन है, हम किताब पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, फॉर्मूले याद कर रहा है, कोई हुँ, कैपिटल्स याद कर रहा है, जीके। कंसंट्रेशन ऑन गॉड इज मेडिटेशन, एंड गॉड इज योर ओन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, क्योंकि कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। हुँ, सारी दुनिया जो फॉलो कर रही है अलग अलग कॉन्सेप्ट है गॉड के, हुँ, करेक्ट, रिलीजन के हिसाब से। और हिंदू करेक्ट सर। रिलीजन में देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड। जो भी आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं उसी पे फोकस करके और आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो बेनिफिट ये है कि आप ये जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है उससे ऊपर उठ रहे हैं। लिमिटेड कॉन्शियसनेस क्या है? इसने मुझे यूं ऐसे क्यों बोला, ये अच्छा, मेरा ये लेट कैसे हो गया, ये जो है इसमें नमक ज्यादा है, वो जो है मूवी खराब है, ये लिमिटेड कॉन्शियसनेस। या वो देखो यार ये बंदा बड़ा खराब है। आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं फ्लाइट से आया सुबह, ठीक है। मीटिंग थी कोई, मुझे भी जल्दी थी। इंडिगो में आया और जहाँ से हम निकले, एयरपोर्ट वालों का ही था इंडिगो का, इसमें शायद कोई एरर नहीं था। जो हम निकले प्लेन से वो बंद था रास्ता, अंदर जाने का एयरपोर्ट में ओके। दरवाजा बंद था। तो सब लोग कंफ्यूज के उधर से जाना, इधर बंद थे, सारे रास्ते हुँ, बंद हैं। हम हुँ, प्लेन में से उतर गए, वो जो हुँ, एक होता है करेक्ट। लिंक। तो थोड़ी देर लग गई उसमें, 10 मिनट, 8-10 मिनट। उसी में 3-4 लोग गुस्से में आ गए। अब जल्दी में सब है, ये क्या है, ये है, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। आउट ऑफ 200 पीपल, 2 पीपल वर एंग्री। तो वो 2 लोग, वो दे आर लूजिंग द बैटल। हुँ, हुँ, हुँ। मैं ये पेशेंस नहीं कहता कि पेशेंस हाँ, नहीं है। पेशेंस नहीं है। 198 बैटल जीत रहे, ये नहीं मैं कह रहा। वो हो सकता है 10 मिनट बाद और 10 लोग गुस्सा होते। हुँ, लेकिन आप जितना अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो जीत आप ही की है। एब्सोल्युटली सर। नुकसान गुस्से का आप ही को है, दूसरे को नहीं है। आप जितना मर्ज़ी गुस्सा, एज़ अ लीडर, एज़ अ हुँ, सीईओ, हुँ, आई मीन योर टीम में बी हियर, हुँ, द मोर यू लूज़ योर कूल, the less they will respect you. Sometimes it's okay. हुँ, हुँ, Firmness is okay. But law of diminishing returns है। एब्सोल्युटली। 100 दफा आप किसी पे गुस्सा करोगे, उसका क्या असर? तो यही वहां पे आपको गुस्सा का कोई, अनलेस देर इज अ वैलिड रीजन। सर आप एक ऑथर भी हैं। जी। आपने फ़िक्शन और मोटिवेशनल दोनों तरह की बुक लिखी है, जी। जिसमें आपने स्टोरी टेलिंग और रियल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस को डाला है। जी। ये जब बुक लिख रहे थे तो इसके पीछे का थॉट क्या था सर? तो पहले तो मैं राइटर था बिफोर बिकमिंग अ स्पीकर। देखिए वो जमाना भी नहीं था स्पीकिंग का। स्पीकिंग का मतलब था, आप स्टेज पे चले गए कॉलेज में, वहां पे आपने डिबेट में या कोई, हुँ, या तो आप गाना गा रहे हैं या आप स्पीच दे रहे हैं, वो खत्म हो गया। वीडियो नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था। राइटिंग थी, बुक्स थी, मैगजीन्स भी थी। हुँ। मैगजीन ये बल्कि कब की ज़्यादा थी। बात है सर? ये मैं बात कर रहा हूँ 80s 90s की। अच्छा 80s 90s 80s 90s की बात करूँ, जब मैं पढ़ रहा था। ओके। सो आई वाज ट्राइंग टू राइट मोर ऑफन। स्पीकिंग का मैंने सोचा नहीं, मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह। लेकिन मेरी राइटिंग का स्किल बढ़ता गया, क्योंकि रीडिंग बहुत करता था। बुक्स पढ़ने से आपका राइटिंग अच्छी हो जाती है। तो मेरा आर्टिकल हर साल कॉलेज मैगजीन में छपा, 4 साल। इंजीनियरिंग में 4 साल में रहा, एनआईटी कुरुक्षेत्र। वल्कन मैगजीन थी, चारों साल आर्टिकल छपा। वो एक हाई, आई फेल्ट गुड, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। ग्रेट। और कई लोगों को पता है, इसलिए यही बता रहा हूँ। माई वाइफ टू बी वॉज ऑल्सो अ कॉलेज स्टूडेंट। हुँ, हुँ, वो हुँ, मेरे से 2 साल जूनियर थी। हुँ। उन्होंने भी पढ़ा, वो भी इम्प्रेस हो गई। तो राइटिंग से मुझे फायदा ही हुआ। तो वो जो राइटिंग थी, राइटिंग से मैम मिली। मैम मिली, राइटिंग से मैम मिली। तो मैम ओह ने माय देखा कि गॉड! आर्टिकल बड़ा अच्छा है। फिर जब शादी हो गई, मुझे अर्ज करती रहे, अब लिखो, अब लिखो, अब लिखो। मैं वही बहाना कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ। फिर एक दिन मैंने संडे को बैठ के लिख दिया आर्टिकल, छप गया। वो छप गया तो फिर एक, मतलब बूस्ट मिल गया। फिर दोबारा शुरू होगी जर्नी।
अब मैं लाइटली नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल है 400 के करीब तो आर्टिकल छप गए होंगे पेपर में, 400? 400 से ज़्यादा। अमेजिंग। और रेगुलर फोर्टनाइटली कॉलम है हिंदुस्तान टाइम्स में, और एक बुक जो है इट्स स्टिल अ वंडरफुल लाइफ, ये उसी का कलेक्शन है और मोटिवेशनल बुक है। और अभी भी लिख रहा हूँ, हर फोर्टनाइट, हर दूसरे संडे को लिखता हूँ। अमेजिंग सर। आजकल क्या है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है अनसर्टेनिटी फील कर रहे हैं। अगर आपको उनको एक एडवाइस देना हो उनके लिए तो क्या होगा, स्पेशली सक्सेस विद इन फाइंड करने के लिए, जो आपके बुक का टाइटल भी है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। फाइंडिंग सक्सेस विद इन। तो देखिए, बड़ा मुश्किल है उनको समझाना, क्योंकि जो 18, 19, 20, 22 साल का है, वो देख रहा है मेरी जॉब, मेरे मार्क्स, मेरी पोजीशन, मेरी बाइक, उसका मेन फोकस है। हम्म, अब वो फोकस जो है, उसको मैं बोलूं यार तू बिगर पिक्चर देख, तू देख कि भाई वर्ल्ड कहाँ है, लाइफ कहाँ है, 40 साल बाद तुम कहाँ होगे, उसको ये नहीं समझ आया। तो वो 16 साल, 18 साल, 20, 22 साल का जो लड़का है या लड़की है, उसको अभी इमीडिएट गेन्स चाहिए। लेकिन वंस यू ग्रो आउट ऑफ दैट फेज, आपकी फर्स्ट जॉब लग गई, आप शुरू हो गए, तो उनको एडवाइस मेरी यही है कि जब आपका इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है, वो आपने आईआईटी की कोशिश की, आपका झुमरी तलैया में हो गया, हो तो गया ना। हर हर बंदा इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं आ रहा। वो कोई है जो, वो अभी गावस्कर ने बोला कि एक देश की टीम जो है वो आजकल पोपटवाड़ी जैसी खेल रही है। गावस्कर ने बोला कि वो देश जो है वो पोपटवाड़ी जैसा खेल रहा है। अब पोपटवाड़ी की भी तो टीम होगी ना कोई। कहते हैं बॉम्बे में, कहते हैं कि पोपटवाड़ी मतलब कुछ नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि हर एक का लेवल है अपना अपना। अब एब्सोल्युटली सारे इंडियन टीम में आएंगे तो जगह कहाँ है? करेक्ट करेक्ट। तो इसलिए अभी श्रेयस अय्यर बाहर है ना अभी टीम से, हम्म, तो अच्छे प्लेयर भी बाहर हैं, तो फिर हमारा क्या नंबर है? सो पॉइंट इज दिस, वी हैव टू एक्सेप्ट आवर पोजीशन इन लाइफ। और फाइंडिंग सक्सेस विद इन का मतलब है, जो मुझे मिला है, मैं आई कैन ट्राई टू इम्प्रूव, नो डाउट। आई हैव टू बी एम्बिशियस कि आपके अगर अभी इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूज हैं, उससे डबल हो जाए, उससे 10 टाइम्स हो जाए, बेहतर है। लोगों को मैसेज मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं डिससेटिस्फाइड ही रहूं सारे टाइम, वो होता, काश ये होता, काश वो होता, काश वो, तो काश में फिर जिंदगी निकल जाती। वी नीड टू एस्पायर फॉर बेटर, बट वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। जो हमारे पास है, उसके हर एक के पास कुछ है धन्यवाद करने को। एब्सोल्युटली। एक स्टोरी बता देता हूँ कि एक मदर टेरेसा एक बार किसी विलेज में गई, वहां पे उन्होंने राइस बांटा। उनका कोई क्राइटेरिया था कि ऐसे ऐसे घरों में इस पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों को दिया जाएगा। एक लेडी को दिया राइस, एक बैग। उसने आधा राइस पड़ोसी को दे दिया, उस लेडी ने, उसी टाइम। तो मदर टेरेसा ने पूछा, यू नीडेड दिस राइस, आपको चाहिए था, आपने उसको क्यों दिया आधा? वो भी तो कहती है हमारे पड़ोसी हैं, उसको नहीं मिला आज, उसको पता नहीं कब मिलेगा, तो मेरा बनता है उससे अब वो शेयर कर रही है अपना आधा राइस, जबकि उसके पास है नहीं। तो ये जो जो वेल ऑफ लोग हैं, उनको भी ये सोचना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा ही बड़प्पन उसमें है। फाइंडिंग सक्सेस विद इन, व्हाट आर यू गोइंग टू टेक अलोंग। तो अल्टीमेटली मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली भी ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा करना है। ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा रियल शुरू लाइफ करो। में। एक स्टोरी जल्दी से, रॉकफेलर 40 की उम्र में, अमेरिकन बिजनेसमैन, ही वाज टोल्ड कि 6 महीने में आपकी डेथ हो जाएगी, आप बीमार हैं, आपको ये एलिमेंट है। डॉक्टर, सारे अमेरिका के डॉक्टर्स ने ट्राई कर लिया, नहीं, 6 महीने आपके पास है। उसने 6 महीने में, रॉकफेलर ने अपना सारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। स्लम्स में जाके कम्युनिटी सर्विस करनी शुरू कर दी, किचन में जाके लोगों का भला, कि मैं तो जा रहा हूँ, हम्म। हेल्प 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 अदर्स, फैमिली के लिए बहुत है मेरे पास। उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई। ओह माय गॉड। वो कम से कम, ये पढ़ लेना आप, 40 साल और जिंदा रहे। 40 की एज तक तो अपने लिए ही सोचा, अब दूसरों के लिए सोचा तो 40 साल और जिंदा रहे। मतलब ग्रेट मेरी है। इट्स ए यूनिक स्टोरी, हर एक का नहीं है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। ये है बात। तो ये अल्फ्रेड नोबेल का भी है। नोबेल प्राइज जो है, वो नोबेल जो था, वो डिस्ट्रॉयर टाइप बंदा था। यूज्ड टू क्रिएट दिस गन पाउडर एक्सेट्रा, ब्लास्ट्स के लिए, हम्म। एंड पीपल यूज्ड टू डाई और व्हाटएवर इट वाज। ही टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ। उसको लगा यार मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर ये नोबेल प्राइज वगैरह आया, फिर देखिए उसका क्या बात। तो ये हमारा एक अंदर की जो बात है ना, सोच, वो बड़ी जरूरी है। बेसिकली ये बात ये है सर कि जो भी चीज़ें हैं लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल रहना, और अच्छी चीज़ों को हासिल करने के लिए जितना अपना बेस्ट दीजिए और बेस्ट चीज़ें हासिल कीजिए क्या लाइफ बात में। है, बिल्कुल। ग्रेट। सर आपके आईएएस टेन्योर के दौरान सर द न्यूयॉर्क टाइम्स और द ऑब्जर्वर यूके जैसे पब्लिकेशन ने आपको कोट किया था।
भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना, कैसा एक्सपीरियंस था सर? तो मैं लकी था कि मुझे एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हुए कई बार आपको क्या होता है सिविल सर्विसेज में आपका बैकग्राउंड है वो पोस्टिंग नहीं मिलती। आप हुँ, हैं इकोनॉमिक्स से और आपको लगा देते हैं टूरिज्म में। तो अच्छा। वो पता नहीं होता क्योंकि सिविल सर्विसेज है ना, आफ्टर ऑल यू आर सपोज टू बी डाइवर्स, यू कैन डू एनीथिंग, यू एन ऑलराउंडर। लेकिन मुझे वो टेक्नोलॉजी वाली पोस्टिंग मिल गई और मेरा उसमें एक्यूमेन भी था। तो मुझे लगा कि उस टाइम जब मैं चंडीगढ़ आईटी को प्रमोट करना मेरा ही काम था, तो आई वाज इन द न्यूज़। आई वाज नोन एज़ द आईटी मैन ऑफ चंडीगढ़, निकनेम था। हुँ, हुँ। आईटी मैन लोग शोर अच्छा वो तब थोड़ा मीडिया का भी ये था, एक वो पुल आउट शुरू हो गए थे 2003-4 में। तो फ्रंट पेज ऑफ द लोकल न्यूज़, फिर कभी मेरे बॉस की फ़ोटो आ गई, कभी गवर्नर साहब की आ गई, कभी हम लोग जा रहे हैं, कभी कोई आ गया। सो आई वाज देयर एंड देन दिस ट्रेंड वाज देयर कि एक बड़े एग्जीबिशन बैंगलोर में थे, बाहर भी थे विदेश में। तो बैंगलोर में एक एग्जीबिशन था हुँ, IT.com, उसमें हम भी गए, चंडीगढ़ भी गया, पंजाब भी गया, यूपी भी गया, आईटी। तो आईटी वाज बीइंग शोकेस्ड। हुँ, तो वहां पे ये रिपोर्टर आए न्यूयॉर्क टाइम्स के, अच्छा। और यूके ऑब्जर्वर के रिपोर्टर आए, वो फोन पे बात हुई, वो हम वेडिंग टूरिज्म प्रमोट कर रहे थे बाद में, मैं ओके। टूरिज्म में था। तो ये दोनों केसेस में चंडीगढ़ सिटी को प्रमोट करना मेरा जॉब था। इन्होंने इंटरव्यू किया, कोर्ट हुआ, तो हुँ, उसने लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स वाले ने, 36 ईयर ओल्ड तब मैं था, हुँ। 36 ईयर ओल्ड वायरी स्मूथ टॉकिंग डायरेक्टर आईटी। अच्छा, स्मूथ टॉकिंग का मतलब डबल हो सकता है अच्छा। कि सेल्स वाले होते हैं ना, जैसे हाँ, स्मूथ हाँ, हाँ, टॉकिंग होते पिच हैं, करते हैं पिच करते मतलब। हैं जो। तो लेकिन मैं तो था भाई चंडीगढ़ चंडीगढ़ तो ही वाज लाइक स्मूथ टॉकिंग। लेकिन उसने अच्छी स्टोरी, स्लीपी सिटी ड्रीमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ था। अच्छा, चंडीगढ़ तब एक ब्यूरोक्रेटिक सिटी थी, ओके। अभी बजिंग है। तो आई थिंक इट वाज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी। सर क्रिकेट आपकी जर्नी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपके हिसाब से स्पोर्ट्स, लीडरशिप और लाइफ स्किल्स में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता मैं तो कहता हूँ जितने लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी, उनको स्पोर्ट्स की फिल्म्स दिखाओ। है? अब यूसेन बोल्ट, हुसैन मैं तो बोल्ट, हाँ। क्रिकेटर हूँ, हुँ, लेकिन बोल्ट को आप कभी देखो दौड़ते हुए, वो आपको लाइफ का मजा आ जाता है। मैं उसको रेस को दोबारा दोबारा देखता हूँ, उसके जो टॉप 10 रेसेस हैं। उफ, मतलब एक तो वो सुपरमैन है, द वे ही रन्स, हाउ ही एंजॉयज दैट। यू लुक एट विव रिचर्ड्स, कपिल देव, हुँ, ये लोग जो थे ना, कपिल देव चंडीगढ़ के, मतलब वो खेलने में कोई जोर नहीं लगा रहे थे, वो एंजॉय कर रहे हैं। टैलेंट है, स्किल है, एनर्जी है। जो जीतते हैं, जो चैंपियन हो, सचिन तेंदुलकर, मतलब मेहनत जरूर करते थे, लेकिन एफर्टलेसली खेल रहे हैं वो। अभी यही है, आजकल शुभमन गिल, आप बैटिंग देख लो, क्या हुँ, टाइमिंग है, जबरदस्त। बुमराह को देख लो। मतलब पॉइंट ये है कि स्पोर्ट्स की फिल्म, स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स के रोल मॉडल, और हमारे बच्चे अगर आजकल के वो फॉलो कर रहे हैं गैंगस्टर्स को, बहुत फॉलो कर रहे ज़्यादा। हैं कि जी फलाना बंदा हाँ, वो उसने लकी एक कोई स्टार्टअप किया, फिर वो कुछ हाँ, क्रिप्टो करेंसी हाँ, फलाना, जो कि अभी मतलब हाँ, लेट्स हाँ। से वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हुँ, हुँ, हुँ। वो बन गया बिलियनियर मिलियनियर, वो उसका रोल मॉडल बन गया। बाद में वो कहा, ये तो गलत था। हुँ, हुँ। सो दैट रोल मॉडल ब्रोकन हिज हार्ट। एक टीनेजर मतलब उसको फॉलो कर रहा था। इस तरह के रोल मॉडल टेम्परेरी है सर। वो टेम्पररी, कुछ हुआ, चेंज हो खत्म जाएगा। खत्म। तो स्पोर्ट्स में जो मेहनत करके पहुंचा है वो टेम्पररी नहीं है। वो टेम्परेरी कम से नहीं कम है, 15-20 एब्सोल्युटली। साल अपना हुनर दिखाता रहेगा। चेस जैसे खेल में तो 40 साल खेलता रहेगा हाँ, बंदा। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो पॉइंट इज दिस दैट वी आर टू स्पोर्ट्स से हमारी अब हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पोर्ट्स का नंबर है नंबर 43 पे हुँ, प्रायोरिटी हुँ, लिस्ट हुँ, में। हुँ, हुँ, हमारी बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। और अगर आप जो स्पोर्ट्स के टॉप नेशन है वहां देखोगे, टॉप 10 में है स्पोर्ट्स। कि मेरी हुँ, टाइम कितना मैं लगा रहा हूँ एक चीज में, स्पोर्ट्स टॉप 10 में है उनका। हर वीकेंड पे वो लोग दौड़ने निकल जाते हैं। तो हमारे पास उतनी, चलो वी आर नॉट दैट प्रॉस्परस, इंडिया स्टिल अ पुअर कंट्री, हुँ, बट मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास क्या कर रहे हैं, वो संडे को बैठ के अपना राजमा चावल खा के सो गए, हुँ, गप्पे मार ली, नेटफ्लिक्स देख लिया। हुँ, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स? पूरी कंट्री में ध्यानचंद का बर्थडे नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, हुँ, लेकिन किसी को पता ही नहीं। अब योगा डे जो है अच्छी बात है, हुँ, बहुत बढ़िया है। हुँ, इसी तरह नेशनल स्पोर्ट्स डे भी होना चाहिए। वी शुड प्रमोट स्पोर्ट्स लाइक एनीथिंग। फिर देखो सोसाइटी में बेहतरी आती है। स्पोर्ट्स में आपको पता है कि हार कैसे लेनी है और जीत कैसे लेनी है। लंबा आंसर हो गया, बट ये स्पोर्ट्स वाला मुझे काफी मतलब अकॉर्डिंग टू यू, इंस्पिरेशन है अगर इसमें। स्पोर्ट्स को अगर टॉप 10 में लाना हो इंडिया में, तो अगर आपको पिच करने का मौका मिले मोदी जी को हाँ, कि टॉप 10 में लेके आना है, क्या बेनिफिट्स हैं जो आप उनको बताएँगे?
मैं बताऊंगा कि एक तो जो हमारे यहाँ जो मेंटल वेलनेस है, जो डिप्रेशन है, जो कोविड के बाद है, वो हम्म, बच्चों में ज़्यादा हो गया है। उसको कम करने के लिए आपको स्पोर्ट्स में उनको लाना पड़ेगा। ड्रग्स कम करने के लिए आपको स्पोर्ट्स में लाना पड़ेगा। जो बच्चा दौड़ लगाता है, 1 आवर खेल रहा है बाहर, वो टाइम पे सो जाएगा। ही विल नॉट एब्सोल्युटली। बी लाइंग अवेक विद हिज फोन, विद अदर इंटॉक्सिकेंट्स और एनी रॉन्ग टेंडेंसीज। तो आपको फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए नंबर 1 स्पोर्ट्स लाना पड़ेगा। नंबर 2 हार्मनी इन सोसाइटी आती, टीम वर्क बनता है स्पोर्ट्स से। और जैसे मैंने कहा, कभी आप हारे कभी जीते, तो आप बैलेंस सोसाइटी बना रहे हैं, एब्सोल्युटली। जो कि बिजनेस में नॉट नेसेसरली। बिजनेस का मोटिव इज प्रॉफिट। प्रॉफिट, करेक्ट। जब आप लॉस में गए, आप डिप्रेशन में हैं। स्पोर्ट्स में मार्वन अट्टापट्टू श्रीलंका के 6 डक्स, फर्स्ट 6 इनिंग्स में शायद एक सिंगल था, बाकी 6 डक। हम्म, और ड्रॉप हो गए 2 बारी, फिर ड्रॉप हो गए, फिर ड्रॉप हो गए, फिर भी आ गए वापस। उसके बाद 6 डबल सेंचुरीज, 6 डबल सेंचुरी अगले कुछ साल में। तो स्पोर्ट्स में आप राइट ऑफ नहीं कर, मतलब स्पोर्ट्स में इंस्पिरेशन बहुत है। तो मैं यही बताऊंगा उनको कि आप स्पोर्ट्स को बढ़ाइए। आई होप ये रील उनके पास जाए। ग्रेट। सर, आपके नज़रिए से सबसे अंडररेटेड लाइफ स्किल्स जो अभी अवेलेबल हैं इजीली, जो इंसान अभी सीख सके, वो क्या होगा? मेरे ख्याल ये एक तो एम्पथी की बात मैं करूंगा। हमने एक कैंपेन शुरू किया, आई टू थिंक ऑफ अदर्स। हम्म, अब आजकल के यूथ जो है, वो आपने देखा होगा एनिमल्स के प्रति काफी उनमें एक है कि डॉग्स, कैट्स, हम्म, पेट्स, विच इज ग्रेट। हम्म, एम्पथी फॉर एनिमल्स, बट व्हाट अबाउट एम्पथी फॉर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो? वो खत्म होती जा रही है। वो कम हो गई। तो वो एम्पथी अगर आप हाँ, ह्यूमन बीइंग्स के प्रति लाएंगे, दूसरे लोगों के प्रति लाएंगे, जो एटीट्यूड है आपका ऐसे आदमी के साथ जो आपको हेल्प कर रहा है, जो आपको ऑटो रिक्शा वाला मान लो, थोड़ा सा कर्ट सा रिलेशनशिप रहता है। किसी ने आज तक थैंक यू बोला ऑटो रिक्शा वाले को, या ऑटो रिक्शा वाले ने बोला? हम्म, बहुत कम ये हार्मनी बनती है, रोड पे तो मिलती ही नहीं है ना हार्मनी। हम्म, ये हो गया, वो हो गया, खिचखिच शुरू हो जाती है। हम्म, सो पॉइंट इज दिस कि नेगेटिव वाइब्स को कम करने के लिए भी दिस एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। और फिर वो धन्यवादी किस्म का एक, वट एवर वी हैव वी शुड बी कंटेंट। बट ये है कि ट्राई टू इम्प्रूव ऑल्सो, वी शुड हम्म, इम्प्रूव। एस्पिरेशन तो होना एब्सोल्युटली चाहिए। सर, होना चाहिए। Great. सर, आप एक मेंटर हैं, स्पीकर, ऑथर, एडवाइजरी प्रोफेसर, इतने सारे रोल आप अपने लाइफ में प्ले कर रहे हैं सर एक साथ। एक कहावत है कि अगर कुछ काम करवाना है ना अपने, तो सबसे बिजी आदमी को दिया जाए, वो कर देगा। तो यू आर बिजी, यू कैन बी मोर बिजी। इफ यू आर आइडल, यू कांट डू एनीथिंग। तो मेरा हाँ, मतलब, एक चीज भी जो नहीं कर रहा है, हाँ, वो उसको कोई काम दे दो, वो भी नहीं कर पाएगा। When you are in the work mode, we are doing 10 things, you can do 11th, 12th, 13th also. जितने आप बिजी एक्शन मोड में हैं, उतना ही आप काम और ले सकते हैं, और कभी आप टायर्ड फील नहीं करेंगे। द थिंग इज टू लव व्हाट यू डू। जबरदस्ती वाला काम नहीं होगा किसी से भी। कितने दिन कर लेगा? जब आप अपने काम में पैशनेट हैं, तो मैं इन सब में पैशनेट हूं, जो भी आपने नाम लिया, हाँ, तो उसमें मुझे एनर्जी आती है। सुबह उठ के आई वांट टू डू समथिंग, एंड आई नेवर फील के आज यार चलो छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं, फीलिंग नहीं आई। अरे ये चीज़ें हैं सर, जो ज़्यादा काम करते हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना भी आता है वर्क को, और उनका टाइम उनको कहाँ देना है उन्हें ये भी पता होता है। आपको पता है हमारी बहुत डिस्कशन शार्प होते हैं वो। टाइम के ऊपर हुई है ना, इतने से इतने बजे आपकी भी हुई क्या कह कि रहे ये एडवांस होएगा तो आप भी बिजी है, मैं भी। हैं? तो ये सब प्रायोरिटाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू आर राइट। ग्रेट सर। अगर आपको आपकी जर्नी को रीराइट करने का मौका मिले, तो क्या आप कुछ चेंज करना चाहेंगे उसमें या सेम ही रखेंगे? क्रिकेटर बनना था मुझे। अच्छा, तो चेंज करोगे आप? हाँ, क्रिकेटर बन जाऊंगा। वो रीराइट करके आई वुड ट्राई अच्छा। टू प्ले फॉर इंडिया। हाँ, हाँ। एंड ठीक है, 37-38 की एज तक तो खेल ही सकते थे ना एज अ बैट्समैन। एब्सोल्युटली सर। बॉलर तो बेचारे जल्दी रिटायर हो जाते। 38-39 तक, सचिन 40 तक खेले। हाँ, तो दैट वुड हैव बीन द ओनली रीराइटिंग, अदरवाइज आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। ग्रेट। अगर आपको 2 एडवाइस देनी हो, एक आम आदमी के लिए और एक सिविल सर्विस में जो ऑलरेडी ऑफिसर हैं, जो सर्व कर रहे हैं नेशन को, वो 2 एडवाइस क्या होगा सर? एक ही एडवाइस है, हुँ, यहाँ कामनेस रखिए। और अगर आप आम आदमी हैं, आपकी ज़िंदगी उतनी नहीं चल पा रही जितनी आप चाह रहे हैं, शांत मन से, मेहनत से, लगन से, आपको रिवर्सेस मिल रहे हैं, सेटबैक्स मिल रहे हैं, तो यू कीप एट इट, मोटिवेट रखो अपने आप को, कोशिश करते रहो धीरे धीरे। जो कोशिश करने वाला है वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। एब्सोल्युटली। और जो सिविल सर्विस ऑफिसर, उसको भी शांत रहना है। हवा में है, जो सेलिब्रिटी है मान लो, हुँ, हुँ, द मोर ही इज हम्बल एंड काम, द मोर सक्सेस विल कम। And success is what? Success is finding it
विद इन रिस्पेक्ट, गुडविल। आप गए, ऑरा क्या है आपका, वाइब क्या है, आपने इम्पैक्ट क्या किया, वो है असली चीज। ओके, मतलब काम रहना कॉमन है। कामनेस राइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। ओके, सो अब हम लोग सर सेकंड राउंड में चलेंगे, दैट इज रैपिड फायर, बिल्कुल ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस के आपको इंस्टेंट आंसर्स देने। बिल्कुल मैं रेडी हूँ। आईएएस और ऑथर, आईएएस। विच गिव यू मोर पीस? ओह माय ओ गॉड। नहीं, ये गलत हो गया, विच गिव यू मोर पीस, ऑथर। ऑथर, ओके। टेडक्स स्टेज और क्लासरूम लेक्चर? TEDx stage. वन लाइफ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? Inner peace. द मोस्ट इंस्पायरिंग लीडर यू हैव एवर मेट पर्सनली? मनमोहन सिंह जी। योर फेवरेट बुक? Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda. वन हैबिट दैट कीप्स यू प्रोडक्टिव? Energy, energetic motivation. क्रिकेट और मेडिटेशन? Cricket, and then meditation. ओके, Close. ओके। चंडीगढ़ इन 3 words? Beautiful, organized, planned. ओके। टी और कॉफी? Coffee. इफ नॉट आईएएस, what would you have chosen as a first career? Indian cricketer. Your proudest one line achievement? I think to spread positivity. In one word, describe your journey so far. Happening. And the last one, कोई एक कोट जो बहुत ज्यादा आपको इंस्पायर करता हो? Be calmly active and actively calm. जबरदस्त। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, आप Thank you, मेरे thank शो you, पे आए। आई एम thank you. ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट कि आपके जैसे से मिलने का मुझे मौका मिल मुझे रहा भी है, अच्छा लगा, और ताकि मुझे लाइफ में मैं कुछ आपका रैपिड फायर मैंने रैपिडली आंसर कर दिया, ये मैं बड़ा खुश हूँ। मुझे लगा पता नहीं क्या पूछ लोगे, मैंने कहा कहीं वो बर्किना फासो का कैपिटल तो नहीं पूछ लोगे। ग्रेट, ठीक है सर। तो अगर कुछ लग रहा है कि कुछ बचा रह गया एंड आपके पास कुछ है जो ऑडियंस को बोलना चाहते हैं, ब्यूटीफुल पॉडकास्ट, मजा आ हाँ, गया, बहुत बोलना अच्छा, चाहते हैं सर? बहुत ही बढ़िया। हाँ, नहीं, ऑडियंस को मैं यही कहूंगा कि देखिए, स्पेंड टाइम लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, कि अंदर की लड़ाई में जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, एम आई बिकमिंग मोर लाइकेबल और मोर डिसलाइकेबल। तो इंप्रूव होना जरूरी है। मैं लास्ट में ये कहूंगा, हम कहते हैं जी आईफोन का ये वर्जन आ गया, वन प्लस का ये वर्जन आ गया, आपका कौन सा वर्जन चल रहा है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। अपने वर्जन को अपग्रेड करो, दैट्स द बेस्ट। ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे पर्सनालिटीज को बुलाऊं जिनसे मैं कुछ सीख सकूं, जिनसे आप कुछ सीख सकें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।